नमस्कार साथियों, मैं संदीप पाल पुनः स्वागत करता हूं आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल वन डायरेक्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन स्टडी में। साथियों, जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि हम इससे पहले एक वीडियो डाल चुके हैं जो कि सब्जेक्ट हिस्ट्री से रिलेटेड था। ये इसका पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग जो है ना हिस्ट्री के जो आगे टॉपिक में क्या क्या है हिस्ट्री में। भाई पहले वीडियो में जो हमने दिया था वो इंट्रोडक्शन दिया था, इसमें हिस्ट्री का जो सिलेबस स्टार्ट है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो साथियों, हम लोग बात करें हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री को जो है ना 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहली आपकी होती है एंशिएंट हिस्ट्री, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राचीन इतिहास। इसमें हम लोग जो प्राचीन इतिहास होगा उसमें आदि मानव वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, जो पुरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है और जो नव पाषाण काल है उसके बारे में जो है हम लोग प्राचीन भारत में पढ़ेंगे। इसके अलावा इसी प्राचीन भारत में हम लोग आपका ऋग वैदिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता, इनके बारे में भी हम लोग इसी एंशिएंट हिस्ट्री में स्टडी करेंगे। इसके बाद हिस्ट्री का दूसरा जो भाग है वो उसको बांटा जाता है मध्य इतिहास, यानी कि जिसे हम लोग बोलते हैं मिडिवल हिस्ट्री, यानी कि मध्य इतिहास। इसमें हम लोग जो राजा महाराजाओं का जो शासन होगा, विशेषकर जो आपके दिल्ली सल्तनत में जो राजा महाराजा आएंगे, जिसमें आपके गुलाम वंश होगा, खिलजी वंश होगा और आपका मुगल शासक होगा, इसमें जो है ना हम लोग इस मिडिवल हिस्ट्री में इसको कवर करेंगे। इसके बाद इसी का तीसरा पार्ट होता है जिसको हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग जब अंग्रेज भारत में प्रवेश कर जाते हैं तो उस टाइम पीरियड को हम लोग जो है ना मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। साथियों, आइए हम लोग बारी बारी से इन सभी का डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास के बारे में। तो साथियों, प्राचीन इतिहास को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। साथियों, जो प्राचीन भारत है उसके 3 जो पार्ट हैं वो आपके हैं। सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक काल, जिसको बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री। प्राग ऐतिहासिक काल में हम लोग प्रोटो हिस्ट्री को कहते हैं। इसमें हम लोग जो आपका मानव था, भाई इसमें हम लोग बताएंगे कि किस तरीके से जो है ना मानव आया, सबसे पहले धरती पर कौन सा जीव आया, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। और इस प्राग ऐतिहासिक काल में कुछ भी लिखित प्रमाण नहीं मिले हैं, अतः इसमें हम लोग जो भी चीज पढ़ेंगे, पत्थर के औजार, मिट्टी के बर्तन, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। इसी कारण से जो प्राग ऐतिहासिक काल है उसे स्टोन एज भी कहा जाता है। साथियों, इसके बाद इसका दूसरा हिस्सा हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रोटो हिस्ट्री, यानी कि हिंदी में से कहते हैं आद्य ऐतिहासिक, आद्य इतिहास कह लें आप, इंग्लिश में इसको बोलते हैं, सॉरी यहाँ पे प्री हिस्ट्री था पहले वाले में, पहले वाले को बोलते हैं प्री हिस्ट्री और सेकंड जो आपका आद्य ऐतिहासिक काल है उसे बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री। इसमें हम लोग इस आद्य ऐतिहासिक काल में हम लोग जो है ना पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, ऋग वैदिक काल, अर्थात इस सभ्यता में हम लोग जो आदि मानव है उसने किस तरीके से बस्तियां जो है ना बसाई, जिसमें जो है ना इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से हम लोग जानेंगे, उसके बारे में हम लोग इस आद्य ऐतिहासिक इतिहास में पढ़ेंगे। साथियों, इसके बाद हम लोग जो है ना बात करते हैं जो तीसरा पार्ट है उसे बोलते हैं ऐतिहासिक इतिहास। ऐतिहासिक इतिहास जिसे इंग्लिश में कहते हैं हिस्टोरिक हिस्ट्री। इसमें हम लोग जो है ना पुनः वो जो आपके जिस तरीके से आपका मिडिवल हिस्ट्री में आपने दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश, अलाउद्दीन खिलजी पढ़ेंगे, इसी तरीके से इसमें भी हम लोग राजा महाराजाओं के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपके प्रमुख होंगे मौर्य साम्राज्य में हम लोग प्रवेश कर जाएंगे, जिसमें आपके चंद्रगुप्त मौर्य हैं, अशोक हैं, बिंदुसार हैं। इसके अलावा गुप्त डायनेस्टी में आपके श्रीगुप्त हैं। इन सब के बारे में जो है ना हम लोग
इस ऐतिहासिक इतिहास में पढ़ेंगे। साथियों, जो प्राग ऐतिहासिक काल है उसमें कोई भी चीज लिखित प्रमाण नहीं मिले हैं। इसके बाद जो आद्य ऐतिहासिक काल है उसमें जो है ना लिखित प्रमाण तो मिले हैं, लेकिन लिखित प्रमाण ऐसे हैं जो पढ़ने योग्य नहीं है। अर्थात हम लोग कुछ मतलब इस तरीके के जो है ना शब्द, इस तरीके के प्रतीक चिन्ह जो है ना इसमें पढ़ते हैं जो कि आज तक पढ़े नहीं गए हैं, वो हम लोग इस आद्य ऐतिहासिक काल में पढ़ेंगे। इसके बाद जो ऐतिहासिक काल आएगा उसमें राजा महाराजाओं का वर्णन मिलेगा, तो इसमें चीजें जो है ना लिखित के साथ साथ पढ़ने योग्य भी होंगी। ये मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन से जो है ना इतिहास के किस टाइम पीरियड में चीजें लिखित तो थी लेकिन पढ़ने योग्य नहीं थी, तो वो आपका था आद्य ऐतिहासिक काल, यानी प्रोटो हिस्ट्री। और लिखित और जो पढ़ने योग्य थी वो थी आपकी हिस्टोरिक हिस्ट्री, यानी कि ऐतिहासिक इतिहास। आइए अब बारी बारी से हम जो है ना इन चीजों को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राग ऐतिहासिक काल यानी प्री हिस्ट्री में। साथियों, प्री हिस्ट्री में जो है ना सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि आखिर धरती पर जीव की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। तो साथियों, पूछा जाता है कि धरती पर जीव की उत्पत्ति का जो क्रम है वो आपका सबसे पहले आपकी मछलियां आई। सबसे पहले मछलियों को जो है ना एक जीव के रूप में ये माना जाता है, सबसे पहले मछलियों की उत्पत्ति हुई। फिर ये जो मछलियां हैं ये आपकी जो है ना मेढक में बदली, क्योंकि आपने देखा होगा कि मछली के बच्चे और जो मेढक के बच्चे होते हैं, मछली के जो बच्चे होते हैं ना लार्वा बोलते हैं, मेढक के बच्चों को टैडपोल बोलते हैं, ये जो है ना दिखने में एक समान होते हैं। तो ये माना जाता है कि मछलियों के बाद मेढकों की उत्पत्ति हुई। मेढकों के बाद आपके सरीसृप वर्ग के जो प्राणी हैं, सरीसृप आप लोग समझते होंगे जिनको इंग्लिश में रेप्टाइल्स बोलते हैं, अर्थात ऐसे जीव जो जमीन में रेंगते हों, जैसे छिपकली है, सांप है, मगरमच्छ है, इस तरीके के जीवों की जो है ना उत्पत्ति हुई। फिर यही सरीसृप धीरे धीरे जाकर के मानव में बदल गए, अर्थात जो है ना मानव की उत्पत्ति आपका ये जो है ना जीवों का क्रम है। सबसे पहले मछलियां उत्पन्न हुई, फिर मेढक उत्पन्न हुए, फिर सरीसृप उत्पन्न हुए, फिर मानव उत्पन्न हुए। तो साथियों, जब जो है ना मानव उत्पन्न हुए उस काल का जो है ना नाम पूछा जाता है एग्जाम्स में, कई बार पूछा गया कि जिस समय मानव उत्पन्न हुए उस काल को क्या कहा जाता है, तो उस काल को कहा जाता है सेनोजोइक एरा। सेनोजोइक एरा। साथियों, ये जो है ना मल्टीपल टाइम्स ये बात पूछी गई है एग्जाम्स में कि जब मानव उत्पन्न हुआ तो उसको जो है ना किस नाम से जाना गया, उस टाइम पीरियड को किस नाम से, तो उसको बोलते हैं सेनोजोइक एरा, सेनोजोइक युग। साथियों, अब जब सेनोजोइक एरा में ये पूछा जाता है कि कौन सा मानव सबसे पहले उत्पन्न हुआ, तो हम जो है ना उनका आपको बताते हैं कि किस प्रकार के मानव सबसे पहले आए। यानी कि अब हम यहां से पढ़ेंगे सेनोजोइक एरा। सेनोजोइक एरा का मतलब ये है जब से मानव की उत्पत्ति हुई उसी को सेनोजोइक एरा कहा जाता है। तो साथियों, जो सेनोजोइक एरा में जो मानव सबसे पहले जिस मानव के साथ मिलते हैं उसको बोलते हैं एस्ट्रोलोपिथेकस। उस मानव को क्या बोलते हैं साथियों? एस्ट्रोलोपिथेकस। हिंदी में भी यही नाम मिलता है, एस्ट्रोलोपिथेकस। ये जो एस्ट्रोलोपिथेकस मानव है ये अफ्रीका के जंगलों में पाया गया। अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत एक देश है केन्या, वहां पर इस मानव के जो है ना साक्ष्य मिलते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में कौन सा देश है साथियों? केन्या। यानी एस्ट्रोलोपिथेकस मानव के जो साक्ष्य हैं वो अफ्रीका महाद्वीप के केन्या देश में मिलते हैं। साथियों, ये जो एस्ट्रोलोपिथेकस मानव था ये चिंपैंजी की तरह दिखता था, तभी तो आपने देखा होगा कि जो है ना मनुष्य के बाद सबसे बुद्धिमान प्राणी चिंपैंजी को ही माना जाता है। तो इसलिए जो है ना साक्ष्य है वो चिंपैंजी से मिलते जुलते थे। साथियों, इसी क्रम में जो है ना इसके बाद एस्ट्रोलोपिथेकस के बाद जो अगला मानव आता है उसका नाम है होमो इरेक्टस। उसका नाम है साथियों होमो इरेक्टस। साथियों, इस प्रकार का जो मानव है वो धीरे धीरे सीधा खड़ा होना शुरू कर दिया था। इस प्रकार के मानव, क्योंकि अंग्रेजी के एक वर्ड होता है इरेक्ट है, इरेक्ट का मतलब होता है सीधा खड़ा होना। क्योंकि ये मानव सीधा खड़ा होने लगा तो इसलिए इसका नाम होमो इरेक्टस रखा गया। साथियों, होमो इरेक्टस के बाद जो आपका अगला मानव मिलता है, होमो इरेक्टस जो मानव है ये आपके पाए गए जावा इंडोनेशिया जैसे द्वीप समूहों में इनके साक्ष्य मिलते हैं। जावा और इंडोनेशिया। साथियों, जावा और जो इंडोनेशिया है वो हमारे, जब हम अपना भारत का मैप देखेंगे तो इस तरीके से ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये आपका ईस्ट है, और ये आपका वेस्ट है। तो इंडोनेशिया जो होता है जो भारत का साउथ ईस्ट में इस वाले क्षेत्र में जो है ना इंडोनेशिया पाया जाता है, और इस क्षेत्र में जो है ना होमो इरेक्टस मानव के साक्ष्य मिलते हैं। साथियों, इसी क्रम में आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला जो मानव आता है होमो इरेक्टस के बाद, उस मानव का नाम है निएंडरथल मानव।
ये जो है ना मानव के नाम पूछे जाते हैं कि कौन से मानव के जो है ना आए, कौन सा मानव सबसे पहले आया, तो इस तरीके से जो है ना पूछे जाते हैं। ये पूछा जाता है कौन से मानव ने सबसे पहले खड़े होना सीखा, तो उसका नाम था होमो इरेक्टस। सबसे पहले जो मानव मिला उसका नाम था एस्ट्रोलोपिथेकस। इसके बाद जो तीसरा मानव जो मिलता है वो आपका मिलता है आपका निएंडरथल मानव। निएंडरथल मानव ये जो है ना यूरोप में पाया गया, यूरोप महाद्वीप के देशों में जो है ना इसके साथ मिलते हैं निएंडरथल मानव के। साथ ही ये जो निएंडरथल मानव था ये जो है ना काफी कुछ सीख चुका था। जैसे आग का प्रयोग भी जो है ना आप जब पढ़ेंगे भाई, अभी जब हम ये आपको एक डिटेल बता रहे हैं, इसके बाद जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसको भी हम लोग अपर, लोअर और मिडिल, मतलब लोअर, मिडिल और अपर एज में जो है ना इसको हम डिवाइड करते हैं। तो जब जैसे जैसे हम लोग अपर एज में पहुंचेंगे तो ये जो है ना अपर एज का मानव है, अपर एज में ये मानव आग जलाना जो है ना सीख चुका था। अभी हम आगे इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो आपका मानव मिलता है उसका नाम है होमोसेपियंस मानव। होमोसेपियंस साथियों, इस प्रकार के मानव को जो है ना काफी दिमागदार मानव जो है ना माना जाता है। इसी से तभी तो जो है ना हम लोगों का नाम होमोसेपियंस रखा गया है। हमारा जो मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है वो होमोसेपियंस मिलता है, वो इसी के नाम पर मिलता है। क्योंकि साथियों इस युग का जो मानव था, इस टाइम का जो मानव था, वो उसके अंदर फीलिंग्स थी, वो चीजों को जो है ना सोच विचार कर सकता था, अपना अच्छा बुरा ये चीजें जो है ना वो सोचने लगा था। ये सोचने लगा था कि हमें रात में शिकार करना जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार के मानव ने जो है ना पालतू पशु के रूप में कुत्ता को पालना प्रारंभ कर दिया। इसके अलावा इसने जो है ना गुफाओं में चित्र बनाना स्टार्ट कर दिए, जिसको जो है ना रॉक पेंटिंग के नाम से जो है ना हम लोग जानते हैं। इसने रॉक, इसके अलावा ये जो है ना स्त्रियों के चित्र भी बनाना सीख गया था। इसे भी जो है ना कुछ लगता था कि कुछ जो है ना अलग है हमसे, जो है ना स्त्रियों की इसे जानकारी हो चुकी थी। इस जो होमोसेपियंस मानव को काफी दिमागदार मानव जो है ना माना जाता है। साथियों होमोसेपियंस मानव द्वारा रॉक पेंटिंग का जो साक्ष्य है वो मिलता है आपका भीमबेटका गुफाओं में। इसने साथियों क्या करना सीख लिया था, सबसे इंपॉर्टेंट जो इसके टाइम पीरियड की जो खोज थी वो थी रॉक पेंटिंग। रॉक पेंटिंग मतलब ये चट्टानों पर या गुफाओं पर जो है ना चित्र बनाने लगा था। चित्र जो है ना विभिन्न प्रकार के थे। इसीलिए जो है ना ये पूछा था कि रॉक पेंटिंग का साक्ष्य सर्वप्रथम जो मिलता है वो आपको मिलता है भीमबेटका गुफाओं में। ये मल्टीपल टाइम्स एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भीमबेटका जो है ना गुफाएं कहाँ हैं। तो भीमबेटका जो गुफाएं हैं वो है आपकी रायसेन डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है रायसेन एमपी। वहां पर जो है ना रायसेन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफाओं में जो आपका मानव था होमोसेपियंस, उसके द्वारा बनाई गई रॉक पेंटिंग का साक्ष्य प्राप्त होता है। साथियों इस टाइम पीरियड का जो मानव था वो आपका पालतू पशु के रूप में जो है ना कुत्ता को पालना सीख गया था। इसके अलावा कुछ नुकीले हथियार बनाना सीख गया था। आइए हम उन पॉइंट्स को जो है ना यहाँ पर बारी बारी से आपके साथ डिस्कस करते हैं। होमोसेपियंस मानव के बारे में हम पढ़ेंगे। साथियों होमोसेपियंस मानव का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो काम था वो था रॉक पेंटिंग, जो कि जो है ना अभी हम चर्चा कर चुके हैं। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट काम था, इसने पालतू पशु के रूप में कुत्ता को पालना जो है ना प्रारंभ किया। यह भी पूछा था कि सर्वप्रथम पालतू पशु कौन था। पालतू पशु था कुत्ता। आपने देखा होगा कि कुत्ता तो जो है ना जनरली, क्योंकि इस टाइम का जो मानव था वो आपका शिकार करना सीख गया था। तो ये क्या हुआ, एक दिन जो है ना शिकार ऐसी मांस खा रहा था, पास में जो है ना कुत्ता टहल रहा था, पूंछ हिलाते हुए, उसने उसे जो है ना मांस का टुकड़ा डाल दिया। तो जो है ना कुत्ता अगले दिन से उसके साथ लगने लगा। जब भी ये शिकार पर जाता तो जो है ना ये उसके पीछे पीछे हो लगता है। इसे लगता है कि आज तो हमारे गुरु शिकार पर निकले हैं, आज हमें कुछ ना कुछ नया खाने को मिलेगा। तो जो है ना इस प्रकार से ये पालतू पशु बन गया था। इसके अलावा इस प्रकार के मानव जो है ना, इस प्रकार के मानव की स्त्रियों से मुलाकात हो गई थी। ये जो है ना स्त्रियों को छुप छुप करके देखता था, स्त्रियों को जो है ना पेंटिंग बनाता था। उसे लगता था कि इसमें तो कुछ अलग बात है, कुछ ना कुछ जो है ना इसके अंदर अलग है, अलग चीज है। तो जो है ना इस प्रकार का मानव जो है ना स्त्रियों की भी चित्र बनाने लगा था। स्त्रियों के चित्र बनाना इस मानव के जो है ना ये कुछ प्रमुख गुण थे। साथियों इसके बाद जो है ना आपका यहीं पर जो पहली जो एज है, इसमें आपका
प्राग ऐतिहासिक काल में हम लोग जो है ना इसे 3 भागों में बांटते हैं। आपका जो पहला जो थी वो थी पैलियोलिथिक के बारे में पढ़ रहे थे। ये जो होमो सेपियंस आता है ये आपका पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक का मतलब होता है पूरा पाषाण काल। ये होमो सेपियंस मानव का जिक्र जो है ना पूरा पाषाण काल में मिलता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो होमो सेपियंस मानव है उसका साक्ष्य किस काल में मिलता है, तो आपको मिलता है पूरा पाषाण यानी पैलियोलिथिक एज में। साथियों इसके बाद आपकी आती है मीजोलिथिक एज। आपको थोड़ा सा एक जानकारी और देते हैं, ये जो हमने पैलियोलिथिक के बारे में बताया है, मतलब कि पैलियोलिथिक वही जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसी का एक भाग है पैलियोलिथिक। इसमें हमने होमो सेपियंस मानव के बारे में जाना। अब होमो सेपियंस मानव के जो आगे के जो गुण हैं, भाई होमो सेपियंस मानव ने आगे किस प्रकार के विकास किया उसे हम लोग जो है ना पढ़ते हैं मीजोलिथिक में। मीजोलिथिक का मतलब होता है मध्य पाषाण, मध्य पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल। साथियों इस टाइम पीरियड में जो मानव था उसने स्त्रियों को घर पर रखना प्रारंभ कर दिया था, क्योंकि जो है ना आपने देखा होगा कि पहले के टाइम जैसे आज भी आप हो, मान लो किसी आप कोई मेला देखने जा रहे हैं, मान लीजिए अपने मम्मी पापा के साथ, एक एग्जाम्पल के तौर पर लें, और जो है ना आप बहुत ही छोटे हैं, तो क्या आपके मम्मी पापा जो है ना आपको अकेले कहीं आपको कोई चीज पसंद आ जाती है कि हमें फलाना बंदर का नाच देखने जाना है, तो क्या आपके मम्मी पापा आपको साथ में जाने, आपको अकेले जाने देंगे? नहीं। बिल्कुल उसी प्रकार से इस प्रकार का आदि मानव भी जो है ना डरता था, तो उसने जो है ना क्या किया, स्त्रियों को घर पर रखना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार के जो है ना आपके होमो सेपियंस मानव ने ही क्या कर दिया, स्त्रियों को, तभी से जो है ना ये प्रथा चलती आ रही है कि स्त्रियां घर पर रहेंगी और पुरुष जो है ना काम करने जाएंगे, और इनके साथ में जो है ना कुत्ता काम करने जाता था। साथियों जब स्त्रियां जो है ना घर पर रहने लगी तो आपने देखा होगा उन स्त्रियों का काम ही होता है जो है ना नई खोजबीन करना, कहीं यहाँ बैठना कहीं वहां बैठना, इस तरीके से जो है ना तो ये क्या हुई, जो स्त्रियां थी ये एक दिन गुफा के बाहर पीछे जो है ना पीछे की ओर गई, पीछे की ओर गई तो इसने जो है ना एक पेड़ लगा हुआ देखा, और उस पेड़ में कुछ दाने टाइप के लगे हुए थे, तो इसने जो है ना इन दानों को तोड़ लाई और चखा, तो इसे बहुत मीठे मीठे लगे। तो जो है ना इसने सोचा कि क्यों ना हमारे पतिदेव शाम को आएंगे और तो जो है ना हम उन्हें खिलाएंगे, तो इसने जो है ना इन दानों को इकट्ठा करके रख लिया। जब इकट्ठा करके रख लिया तो शाम को जो है ना जब वो आदि मानव अपना शिकार करके आता है और उसे जो है ना खिलाता है तो उसे भी बहुत अच्छे लगते हैं, तो इन्होंने उसे जो है ना जमीन के नीचे दबा करके रख दिया। जब जमीन के नीचे इन्होंने उसे दबा करके रख दिया, तो क्योंकि ये जो है ना अब अपना शिकार करने लगे, इन्होंने ये सोच करके जो है ना जमीन के नीचे दबा करके रख दिए थे कि हम लोग भविष्य में जब हमें किसी दिन शिकार नहीं मिलेगा उस दिन जो है ना हम उनका उपयोग खाने के रूप में करेंगे। तो अब धीरे धीरे जो है ना वहां पर किसी तरीके से बारिश वगैरह हुई और वही दाने जो है ना उगाते हैं। जब उगाते हैं तो इस प्रकार से उन्हें जो है ना उन्हें तो ये लगा कि उन्हें एक नई चीज मिली, मतलब यहाँ से खेती के साक्ष्य मिलते हैं। कहने का मतलब ये जो मीजोलिथिक एरा है इसमें मनुष्य ने जो है ना खेती, हालांकि खेती करना सीखा नहीं था, लेकिन इसे खेती के जो है ना एक प्रमाण, एक आधार मिल गया था कि इस तरीके से अगर चीजों को जो है ना दबा दो तो दबा करके जो है ना चीजें प्राप्त हो जाती हैं, उगने लगती हैं, अर्थात खेती के जो है ना साक्ष्य मिलते हैं। यानी कि यहाँ पर इस वाले काल में जो है ना जौ के साक्ष्य मिलते हैं। ये जो प्रमाण मिले हैं, जो बाहर जो पेड़ मिला था वो जौ का था, तो जौ के साक्ष्य जो है ना इस काल में मिलते हैं। साथियों इसके बाद हम लोग जो है ना आते हैं एक और, इसी जो आपका प्राचीन इतिहास में जो प्राग ऐतिहासिक कालों से 3 भागों में बांट देते हैं, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और एक आपका आता है नियोलिथिक। साथियों जो नियोलिथिक काल है उसमें मनुष्य प्रॉपर तरीके से जो है ना खेती करना सीख गया था। यहाँ पर जो खेती के जो साक्ष्य हैं वो आपके मिलते हैं मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ पड़ता है वर्तमान जो है ना बलूचिस्तान। आप जब इंडिया का इस तरीके से मैप देखते हैं तो यहाँ ये वाला एरिया जो होता है, यहाँ मेहरगढ़ बलूचिस्तान वाला एरिया जो है ना यहाँ पर मिलता है। तो यहाँ पर जो है ना मेहरगढ़ में खेती के साक्ष्य मिलते हैं। मेहरगढ़ में क्या मिलते हैं साथियों? खेती के साक्ष्य। यानी कि इस प्रकार का मानव जो है ना खेती करना सीख गया था। इसके अलावा यहाँ पर एक और साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ पर जो है ना मनुष्य जो है ना यही मानव, आदि मानव इंसानों को दफनाना सीख गया था, इंसानों के साथ साथ कुत्ता को दफनाना सीख गया था। इसका भी साक्ष्य जो है ना किस प्रकार से मिलता है?
एक दिन क्या हुआ, इनका जो पालतू पशु कुत्ता है वो जो है ना खत्म हो जाता है। खत्म हो जाता तो इसने जो है ना दिमाग लगाया कि हमने जब अनाज के जो दाने थे वो हमने जो है ना दबा दिए थे जमीन के नीचे, जब वो दाने दबा दिए थे तो जो है ना वो उग आए थे। अब उसने कहा यार हम कुत्ता कहाँ ढूंढते फिरेंगे यार, हमें नया कुत्ता चाहिए, क्योंकि कुत्ता तो जो है ना खेती में हर चीज में जो है ना रखवाली करता था। तो जो है ना इसने क्या किया, कुत्ते को जो है ना ये सोच करके दबा दिया कि ये भी उग आएगा, जो है ना ढेरों कुत्ते हो जाएंगे। तो ये सोच करके जो है ना इसने कुत्ते को जो है ना दफनाया, लेकिन वो नहीं होगा, नहीं होगा। इसी तरीके से जो है ना उसे दफनाने का आइडिया पता चला कि जो है ना जो भी चीज मर जाती है उसे जो है ना जमीन में दफना दिया जाता है। तो इसी तरीके से जब किसी दिन जो है ना इंसान खत्म हो गया तो उसे भी जो है ना दफनाया जाने लगा। तो यहाँ पर जो है ना इसी काल में एक जो है ना जगह है बुर्ज होम, नियोलिथिक काल में एक जगह मिलती है बुर्ज होम। बुर्ज होम पर मानव तथा कुत्ता जो है ना दफनाने का साक्ष्य मिलता है। मानव तथा कुत्ता दफनाना, आप लोग उसको लिख लीजिएगा यहाँ पर, दफनाने का साक्ष्य जो है ना मिलता है। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद साथियों, आपका दिन शुभ हो।